हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, फाइनली मैं नाइन्थ के स्टूडेंट्स का मैथ सब्जेक्ट का जो टेस्ट है जो कि आपका कल होने वाला है वो उसके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। यदि आपने फर्स्ट वीडियो सोशल साइंस का नहीं देखा है तो आप जल्दी से चैनल पर जाके उसको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का क्रमशः बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझाया भी है और साथ में पूरा का पूरा कवर भी करवाया है। तो चलिए यहाँ पे हम मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं एक एक क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली समझाऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। आपको जो भी गणित के क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन में कोई भी तरीके की कठिनाई नहीं आएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यदि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मिडिल एजुकेशन में इसी तरह जुड़े रहें। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो सोशल साइंस की चैनल पे अपलोड हो चुकी है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जल्दी से जाके उस वीडियो को भी कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं हम मैथ्स के टेस्ट पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। यहाँ पे ये जो प्रत्येक प्रश्न है इसका वो है 2 अंक का, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, लेकिन टोटल हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक का यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। पहला प्रश्न है 729 के ऊपर 1/3 की घात का मान है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे कोई भी 9 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है यदि कोई नहीं आता, ऑप्शन सुधरवाया नहीं जाता, वैसे यहाँ पे विकल्प को सुधरवा दिया जाएगा आपके स्कूल में। उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे 4/5 में 1/5 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं 4/5 धन 1/5। यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे तो 5 आएगा, 4 धन 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर 5/5। 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 5 ऋण 3 ऋण 2, कोष्टक खुलेगा तो ऋण और ऋण यहाँ पे धन हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 ऋण 3 धन 2 ऋण 2। ठीक है, तो धन 2 और ऋण 2 ये कट जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 5 ऋण 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 5 में से 3 गए तो बचे 2, और उसके बाद फिर धन 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 4। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिलाइए। तो ये 36.5 ऋण 5, कोष्टक में ऋण 5.4, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8.5 और 2.4/10। तो ये जो दशमलव है भाग है तो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, मतलब 2 के आगे आ गया दशमलव, तो ये इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। देखिए जिस तरीके से मैं आपको एक एक प्रश्न का कारण और साथ में एक एक सवाल का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझाऊंगी, वैसे आपको कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझिए। वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताई जानी, वीडियो को अच्छे से ध्यान से पूरा कंप्लीटली आपको एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ये भी 2 अंक के प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है 87,520 में 5 का स्थानीय मान होगा। तो हम देखेंगे 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है, तो इसलिए 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। दूसरा है एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं। तो पहले फलक पूछा था, अब शीर्ष पूछा, तो शीर्ष 12 होते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से आपको सत्य असत्य लिखना है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। दूसरा है सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया बेलनाकार आकृति होती है, तो एकदम सही है।
ये भी 2 अंक के प्रश्न थे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जो इबारत वाले प्रश्न है वो। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखेंगे आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया। आमिर ने बैंक से कुल कितने रुपए अदा किए, मतलब कि इसमें इसको जोड़ना है, ठीक है। टोटल तभी यहाँ पे वैल्यू निकलेगी कि उसने कितने कुल रुपए अदा किए। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं कि देखिए आमिर, पहले आप क्या लिखेंगे, आमिर ने बैंक से उधार ली कितने रुपए, 13,500 रुपये, 2 वर्ष बाद ब्याज कितना चुकाया, 1,680 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल रुपए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15,180 रुपये, ठीक है। ये पूरा आपका उत्तर हो जाएगा। फिर हम इसका अथवा देख लेते हैं कि एक दुकान में पैंट की कीमत 754 है, शर्ट की कीमत 560 है। तो बताइए पैंट और शर्ट में कुल कितनी कीमत होगी। तो दोनों को यहाँ पे भी आपको जोड़ना है। लेकिन प्रश्न को करने का भी एक हल करने का तरीका होता है जो मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पैंट की कीमत आप यहाँ लिख लें, फिर शर्ट की कीमत, फिर पैंट और शर्ट की कुल कीमत, तो हो जाएगा 1,254 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। 8 करनी 15 और को 2 करनी 3 से भाग दीजिए, ठीक है। ये है इसका प्रश्न पहला 7वां। और उसके बाद फिर 8वां में है 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 और 2 करनी 2 ऋण 3 करनी 3 को जोड़िए। ये 2 स्टेप दिए, उनको जोड़ना। तो दोनों प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो इसको कैसे हल करना है आपको, 8 करनी 15 और 2 करनी 3 को भाग देना। तो पहले तो भाग के रूप में लिख लेंगे। अब 8/2 को अलग करके यहाँ गुणा, करनी 15 और यहाँ पे करनी 3। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 को आपको क्या लिखना है, 5 गुणा 3 15 होता है, तो करनी 5 गुणा करनी 3, तो ये हो जाएगा 5 3 15। अब नीचे भी क्या है, करनी 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 करनी 5, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो प्रश्न था वो क्या था कि 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 में क्या जोड़ना था आपको, करनी 2 ऋण 3 करनी 3। अब इन सबको आपको जोड़ना है, तो एवं की जगह पे धन का चिन्ह लगा के पूरा का पूरा स्टेप लिख दीजिए। अब हमें यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक करनी 2 है, मतलब, और यहाँ पे 2 करनी 2 है, तो 2 करनी 2 और 1 करनी 2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 करनी 2। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बचेगा 5 करनी 3 और ऋण का 3 करनी 3, तो 5 धन का है और 3 ऋण का है, तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो हो जाएगा 2 करनी 3। देखिए एक से वालों के बीच में ये जो आपको स्टेप मतलब सॉल्व करना है, तो जो भी जोड़ना घटाना वो एक से जो यहाँ पे दिए हुए हैं घात के अंदर की जो संख्या, जैसे कि यहाँ 2 है घात के अंदर, तो ये सिर्फ इसके साथ जोड़ेगा या घटेगा। यहाँ पे घात के अंदर 3 है, तो 3 वाला 3 के साथ, ये बात ध्यान रखिए। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 3 करनी 2 धन 2 करनी 3। अब प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखेंगे यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत छोटा सा है। सरिता की वर्तमान आयु आप मान लेते हैं y, यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष बाद सरिता की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, y में 5 जोड़ देंगे तो y धन 5 या 5 धन y, ये इसका व्यंजक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजक क्या है, x धन 4। अब x बराबर 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 धन 4 बराबर 5, 5 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से, जब आप 360 को 5:7 के अनुपात में बांट रहे हैं तो जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 360, और 5:7 मतलब कुल कितने भाग में बांट रहे हैं, 12। तो यदि आप 5 को
कितने हिस्सों मतलब कितने हिस्से टोटल में से पाँचवा हिस्सा है, तो वो है 12 में से पाँचवा हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि टोटल 5 और 7 12 होता है, तो 360 में गुणा करेंगे 5/12। तो यहाँ पे कट जाएगा 12। मैं यहाँ पे कैसे होगा, 12 एकम 12, 12 चौबीस, 12 तिया 36, तो यहाँ 30 आ जाएंगे, 30 पंचे 150। उसके बाद इसी तरीके से फिर जब 7वां हिस्सा लेंगे हम, तो टोटल हिस्से कितने हैं 12, तो 12 में से 7 हिस्सा करेंगे, किसके करेंगे 360 के, तो 360 गुणा 7/12, फिर से कटेगा तो ऊपर 30 आ जाएगा, 30 में 7 का गुणा करेंगे तो 210 होगा। तो टोटल अनुपात क्या बनेगा 150/210, यानी कि 150/210। उसके बाद हम देखेंगे यदि मोहन रमेश से 2 गुनी ऊंचा है, तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या माना कि रमेश की ऊंचाई x है और मोहन की ऊंचाई y है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या है कि मोहन की जो ऊंचाई है वो रमेश की ऊंचाई से यहाँ पे 2 गुनी है। तो जब मोहन की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से 2 गुनी है, तो जब मोहन की ऊंचाई जो है वो रमेश की ऊंचाई से 2 गुनी है, तो रमेश की ऊंचाई में आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब वो मोहन की ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि मोहन की ऊंचाई कैसी है, रमेश की ऊंचाई में 2 के गुणा के बराबर। तो ऐसा आप लिखेंगे जैसे ही, तो मोहन की ऊंचाई y मानी थी तो y लिख देंगे यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई में 2 का गुणा 2x। अब x को इस तरह पक्षांतर कर दीजिए, y/x बराबर 2/1 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, तो 2:1 आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, 35% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए 35% को भिन्न के रूप में देखने के लिए 35/100, तो ये पहले आपका 5 से कटेगा, तो 5 7 35 7 आ जाएगा यहाँ, और ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, और यहाँ 0, तो 7/20 ये भिन्न के रूप में उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ये अंतिम प्रश्न है, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 को प्रतिशत में बदलने पे हम देखेंगे 3/4 गुणा 100, तो फिर यहाँ पे देखिए आप, ये 2 से कट जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर दोबारा कटेगा 2 से, तो यहाँ 25, तो 25 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 75%। तो यहाँ मैंने आपको 9th का मैथ्स का जो पेपर है वो पूरा सॉल्व करवा दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है। कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो प्रश्न हैं, जितने भी सवाल थे, वो अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।